हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल जीके में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को टॉप 25 जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा। और मैं जनरल नॉलेज के क्वेश्चन क्यों लूंगा तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप एनएमडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इसमें 70 का नॉन टेक्निकल आएगा और 30 का आपका टेक्निकल आएगा। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल से 2 गुना से ज़्यादा वेटेज जो है वो आपका नॉन टेक्निकल का है। और इस 70 नंबर में ज़्यादातर जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल नॉलेज से रहेंगे, इसीलिए हम एनएमडीसी के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी के इस वीडियो में मैं आपसे टॉप 25 इंपॉर्टेंट आपके वर्ल्ड के या फिजिकल ज्योग्राफी या जिसे बोलते हैं विश्व का भूगोल, उसके जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपसे हिंदी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए आपको शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला है कि 90 ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 90 ईस्ट रिज जो है वो आपका हिंद महासागर में स्थित है। क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगेगा, एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको वीडियो दोबारा देखना पड़े तो आप दोबारा देखिए, पर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए आपको थोड़ा टफ लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं हम कि अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान में एक जगह है हेलमंद। ठीक है, ये एक प्रांत है बेसिकली, वहाँ पर एक स्पेशल एग्रीकल्चर होता है, तो वो कौन सा है? तंबाकू, अफीम, गेहूँ या कपास? तो वहाँ पे आपका अफीम की खेती होती है। ठीक है, तो सेकंड का बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है? आपको पता होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी जो है जापान के 2 आइलैंड है जहाँ पे अमेरिका ने बम गिराया था। बम कब गिराया था? 6 अगस्त को गिराया था और एक 9 अगस्त को गिराया था। ठीक है, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। जो पहला बम गिराया था उसका नाम था लिटिल बॉय, आपको पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आया है। और 9 मई को जो गिराया गया था, 9 अगस्त को, वो था आपका फैट मैन। ठीक है, लिटिल बॉय और फैट मैन ये 2 बम का नाम था। ठीक है, तो ये जो आपका हिरोशिमा नागासाकी जो शहर है वो आपका जो द्वीप है वो आपका होन्शु और क्यूशु, ये 2 जो द्वीप का नाम है यहाँ पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य को अलग करता है? पुर्तगाल और मोरक्को, अल्जीरिया और स्पेन, मोरक्को और स्पेन, अल्जीरिया और पुर्तगाल? तो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य बेसिकली क्या होता है? जलडमरू मध्य मतलब इधर भी पानी हो इधर भी पानी हो। ठीक है, और बीच में एक रास्ता हो जो कि आपका 2 बड़े बड़े जलाशय को अलग करता हो या जो बड़े बड़े भूभागों को अलग करता हो, उसको जलडमरू मध्य बोलते हैं। तो जो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य है वो आपका मोरक्को और स्पेन को अलग करता है, मतलब एक साइड आपका मोरक्को है और एक साइड आपका स्पेन है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? गुआनो, तिएला देर फ्यूगो, अटाकामा मरुस्थल, ब्राज़ील का मिनास गेरिलिस या पेरू का तटीय क्षेत्र? तो गुआनो नामक जो प्राकृतिक उर्वरक है वो आपका पेरू के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि लैटेराइट मृदा का निर्माण किस प्रकार से होता है? लीचिंग से, अपरदन से, उपजाऊ नदी सिल्ट के निक्षेप के कारण या आग्नेय चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय के कारण? तो जो लैटेराइट मृदा होती है सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है और इसका जो निर्माण है वो आपका लीचिंग के थ्रू होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं कि अफ्रीका के पेम्बा और जंजाबीर द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? अफ्रीका में जो जगह 2 जगह का नाम है पेम्बा और जंजाबीर, ये दोनों आइलैंड है। यहाँ पे क्या होती है? लौंग की खेती होती है, गन्ना की खेती होती है, तंबाकू की खेती होती है या कॉफ़ी की खेती होती है? तो अफ्रीका के पेम्बा और जंजाबीर का जो आइलैंड है वहाँ पे लौंग की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है? सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला बोल रहा है, रॉकीज, एंडीज, ट्रांस अटलांटिक या महान विभाजक पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एंडीज। साउथ अमेरिका में जो एंडीज है, साउथ अमेरिका बोलने से आपका कौन सा, जहाँ पे आपका ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ये सारे जो देश हैं वो आपका दक्षिण अमेरिका द्वीप में आता है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? आपने ये नाम ज़रूर कहीं ना कहीं, अगर आपने विश्व के इतिहास को पढ़ा है हमारे वीडियो से, तो आपने ये नाम को बहुत कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मैंने बहुत बार इस नाम का डिस्कस किया है। समरकंद, तो समरकंद कहाँ पर है? अफगानिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, उज्बेकिस्तान में है या ईरान में है? तो वो आपका उज्बेकिस्तान में है, अभी का उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इज द
करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑक्सस निम्नलिखित में से किस नदी का प्राचीन नाम है? ये प्राचीन नाम है ऑक्सस, टिग्रिस, यूफ्रेटिस, अमू दरिया या सिर दरिया। तो जो ऑक्सस है वो आपका अमू दरिया का पुराना नाम है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि फॉकलैंड द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच में विवाद है? एक आइलैंड है फॉकलैंड, ठीक है, वो दो देशों के बीच में विवाद का कारण है। वो दोनों देश कौन कौन से हैं? चिली और इक्वाडोर, वेस्ट इंडीज़ और स्पेन, उरुग्वे और फ्रांस, और अर्जेंटीना और ब्रिटेन। तो ये बेसिकली जो आपका अर्जेंटीना और ब्रिटेन को लेकर के विवाद है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन से दो देश चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री कौन से है दक्षिण अमेरिका में? बोलिविया और पैराग्वे, इक्वेडोर और परना, कोलंबिया और पैराग्वे या सूरीनाम और गुयाना। तो जो 12 का राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोलिविया और पैराग्वे। ये जो दो देश हैं ये पूरी तरह से लैंड लॉक है। लैंड लॉक मतलब क्या होता है? जैसे अगर हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, इसके चारों तरफ लैंड ही है, कहीं भी समुंदर नहीं है। या आप उड़ीसा ले लो, गोवा ले लो, इसके एक तरफ जो है आपका पूरा समुंदर रहेगा, ठीक है। किसी ना किसी एक तरफ अगर उसके समुंदर है तो वो लैंड लॉक नहीं कहलाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि निम्नलिखित में से विश्व का सबसे संकरा जलडमरू मध्य कौन सा है? संकरा मतलब सबसे पतला, मतलब एकदम पतली सी जो जलडमरू मध्य है वो कौन सी है? टार्टर जलडमरू मध्य, बाबेल मेंदेब, डर्डेनल्स जलडमरू मध्य या फोवेक्स जलडमरू मध्य। तो 13 का राइट आंसर होगा आपका टार्टर जलडमरू मध्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं कि केप अगुलहास किन दो महासागरों को अलग करता है? तो केप अगुलहास ये किसको अलग करता है? तो ये आपका बेसिकली अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं कि तिब्बत का पठार पठारों की किस श्रेणी से संबंधित है? यानी कि जो तिब्बत के पठार को कौन सा पठार बोला जाता है? इंटरमॉर्टन पठार, महाद्वीपीय पठार, ज्वालामुखी पठार या विच्छेदित पठार। तो 15 का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विच्छेदित पठार कहा जाता है तिब्बत के पठार को। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रिएक्टर स्केल की ऊपरी सीमा क्या है? जो रिएक्टर स्केल जो होता है जिससे कि हम भूकंप की वैल्यू नापते हैं, उसकी जो है वो मैक्सिमम लिमिट कितना है कि कहाँ तक भूकंप को वो नाप सकता है? 8, 9, 10 या कोई सीमा नहीं है। तो इसकी बेसिकली कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये कितना भी रिएक्टर स्केल में कितना भी भूकंप आने दो, कितना भी हाई वैल्यू तक आने दो, वो हर वैल्यू को नाप लेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि फ्लूवियल स्थलाकृतियों की रचना किसके द्वारा की जाती है? वायु, जल, रसायन या यांत्रिक बल। तो जो आपका फ्लूवियल स्थलाकृति रचना होती है वो आपका जल के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोहांग आयरन व स्टील कंपनी किस देश से संबंधित है? पोहांग, ठीक है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, चीन या जापान। तो जो आपका पोहांग आयरन और स्टील है वो आपका दक्षिण कोरिया से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में वायुमंडल में निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? निम्न परतों में सूर्य विकिरण, पृथ्वी विकिरण, चालन और संवहन। तो 19 का राइट आंसर है आपका बी, पृथ्वी विकिरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं कि महासागर या झील के सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? यानी कि मान लीजिए कोई महासागर है, हिंद महासागर, उसकी जो डेप्थ है मान लीजिए अगर आपका 1 किलोमीटर भी है, तो जो सबसे निचले जो गहरा है जो एरिया है उसको क्या बोलेंगे? नेरेटिक, पेल्जिक, बेंथिक या डिमर्सल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको क्या बोलेंगे? बेंथिक बोलेंगे, ठीक है। बेंथिक सबसे डीपेस्ट पॉइंट को बेंथिक बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? भौगोलिक उत्तरी, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, भू चुंबकीय उत्तरी ध्रुव या चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। तो 21 का राइट आंसर होगा डी, यानी कि चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं कि यदि एक्स और वाई को भूमध्य रेखा पर 18,520 किलोमीटर की दूरी पर रखा जाए तो उनके बीच कितने देशांतर का अंतर होगा? तो 22 का डी राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 166 डिग्री होगा। अगर आप इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कैसे, ये आपका अर्थ का ऐसे जो लैटीट्यूड में और एल्टीट्यूड में अगर आप उसको डिवाइड करते जाएंगे, उसके बाद में हर 4-4 किलोमीटर अगर आप ऐसे डिवाइड करते जाएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 166 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी जैव भौगोलिक सीमा इंडोमलय एकोजन को ऑस्ट्रेलिया एशियाई वनस्पति क्षेत्र से अलग करती है? मलक्का जलडमरू मध्य, लंबोक जलडमरू मध्य, मकसर जलडमरू मध्य या सुंडा जलडमरू मध्य। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लंबोक जलडमरू मध्य। क्वेश्चन नंबर 24 में चलते हैं कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच
किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो मैं आपको इसी वीडियो में बता चुका हूँ। वो कौन सा द्वीप है? वो द्वीप है आपका फॉकलैंड। ठीक है, फॉकलैंड इज अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम का उत्पादक देश है। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हो उससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आता है। एक आपका उत्पादक, सबसे ज़्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, और एक आता है आपका उसका स्टोरेज। ठीक है, या किसके पास सबसे ज़्यादा भंडार है, यानी कि किसके पास में फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा स्टोरेज है। तो अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो वो है आपका कजाकिस्तान। डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एनएमडीसी के हम बहुत सारे अभी जनरल